अरे वाह, सारा सामान व्यवस्थित कर दिए। खाना क्या बनेगा भैया? बना लोगे खाना? पता नहीं, कोशिश करूंगा। चलो आज हम बनाते हैं, देखना आज, कल से तुम ट्राई करना। जी भैया। चलो आज तहरी बना लेते हैं। ये लो, देखो इसमें कुछ है तो नहीं, तब तक हम कुछ और इंतजाम कर लेते हैं। ये क्या कर रहे हो? नई किताब महकती है, मुझे इसकी खुशबू बहुत पसंद है, तो मैं इस खुशबू के लिए पूरी किताब जल्दी से लर्न कर लेता हूँ। अगर चाचा को पता चला ना कि तुम इसलिए आते हो फर्स्ट, तो तुम्हें वो कहीं गांव बुला लेंगे। ठीक ही तो है भैया, गांव में हमारे सारे दोस्त छूट गए, घर छूट गया, अम्मा पापा भाई बहन सब गांव में छूट गए। भैया हम जा रहे हैं स्कूल। ठीक है, मैं तुम्हारे आने से पहले कोचिंग चला जाऊंगा और उधर से लेट आऊँगा, तो आज रात का खाना बना लेना, ठीक है? जी भैया। दीपक स्कूल जाने लगा है तो महीने का खर्चा भी देना होगा, कुछ इंतजाम करना होगा। महीने का कितना पैसा देना होगा? 1000 रुपया देंगे तो 700 रुपया तो कमरे का किराया निकल जाएगा, 300 रुपये महीने का खर्च होगा। अब स्कूल की फीस जो देनी है वो देनी है, यही लगभग 2500 रुपये महीने का पड़ेगा। कैसे होगा इतने पैसों का इंतजाम हर महीने? देखते हैं, किसी से बात करते हैं, फिर फसल तैयार होगी तो वापस कर देंगे। पापा हर महीने कहाँ से लाकर भेजें कितने पैसे? पापा ने दीदी को नहीं भेजा पढ़ने, तो अगर हम पर विश्वास करकर पापा ने हमें शहर भेजा है पढ़ने के लिए, तो घर की स्थिति तो हमें ही बदलनी होगी। मुझे भी क्रिकेटर बनना था। क्या हुआ? ये मास्टर साहब दीपक का स्कूल काहे बुलाए थे? कह रहे थे कि दीपक क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है, उसका एडमिशन किसी स्पोर्ट्स स्कूल में करा दो। तो का हमारा दीपक जितना अच्छा क्रिकेट खेलने में है उतना ही अच्छा पढ़ाई करने में भी है। अब इतना पैसा तो नहीं है कि हम उसे क्रिकेट खेलने भेज पाए, लेकिन इसे हम बढ़िया पढ़ा सकते हैं किसी अच्छे स्कूल में। अरे पढ़ लिख कर कुछ बनकर नाम रोशन करेगा हम सबका। दीपक, खाना बनाए कुछ? जी भैया, सब्जी रोटी, लेकिन सब्जी में नमक थोड़ा सा ज्यादा हो गया। कहे थे पहले खाने में नमक कम ही डालना, क्योंकि कम नमक का तो उपाय होता है, लेकिन ज़्यादा नमक का कोई उपाय नहीं होता। कम ही डाले थे नमक, लेकिन सब्जी में नमक कम लग रहा था, तो उसको ठीक करने के थोड़ा सा नमक और डाल दिया, फिर ज़्यादा ही नमक हो गया। चलो तुम खा लो खाना तो पढ़ो, हम भी खा लेते हैं। जी भैया। क्या रघुनाथ, ये बताओ, सुने में आवा है कि ये अशोक आपा लड़का का पढ़े खातिर शहर भेज रहा है। हाँ, अब भाई गांव में रह के शहर के खर्चा पता नहीं है ना। अब भाई जब शहर पहुंची लड़का तब आटा दाल के भाव पता चली है। गया दीन भाई जयराम। अरे अशोक भैया, जयराम जयराम। अरे बड़ी लंबी उम्र है तुम्हारे भाई, कहाँ से आ रहे हो? अरे वो सरसों में दवा ववा छिड़कनी है, तो वही लेने गए थे चौराहे तक। इनको भी किताबें खरीदनी थी, तो ये भी साथ ही चल दिए। अच्छा 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 अच्छा, सुनने में आ रहा है कि आप लड़कों को शहर भेज रहे पढ़े खातिर। ही और शिवम दोनों लोग साथ ही जा रहे हैं। घर की हालत भी देखे रहे हो भैया, कहीं ऐसा ना हो कि जोश जोश में शहर भेजे तो दे रहे हो, अब 2 महीना बाद वापस आ जाए तो ये गाँव के स्कूल में पढ़े करे।
जिस उम्र में बच्चे घूमते खेलते हैं, ये गरीबी वो मेरी उम्र छीन कर मुझे मेरे कंधों पर जिम्मेदारियां महसूस करा रही थी। गरीबी अभिशाप होती है। अगर हम गरीब पैदा हुए हैं, इसका ये मतलब नहीं कि हमें गरीब मरना भी है। इस घर में हमारा जन्म ही इस घर की परिस्थितियां बदलने के लिए हुआ है। कल तो स्कूल में सेमिनार है, जज साहब आएंगे, कुछ तो उनसे सीखने को मिलेगा ही। हेलो। प्रणाम अम्मा। खुश रहो। कहाँ थे? 2 दिन बाद फोन किए, चिंता हो रही थी। अरे अम्मा, वो मकान मालिक की रिश्तेदारी में कहीं शादी थी तो वो चले गए थे। अब रात में आए हैं कल, तो आज सवेरे हमको फोन मिला। अच्छा अच्छा, कुछ चाय पानी करे हो? हाँ हाँ। पापा कहाँ हैं? पापा खेत गए हैं, काम चल रहा है ना। चलो अम्मा, आज स्कूल में सेमिनार है ना, तो हमको थोड़ा जल्दी जाना है, हम जा रहे हैं तैयार होने। उस शिवम कैसा है? कहाँ है? दद्दा तो कॉलेज निकल गए। आज उनका कुछ स्कॉलरशिप वाला फॉर्म भरना है। ठीक है, फिर फोन मिले तो कर लेना। हाँ हाँ अम्मा, प्रणाम अम्मा। प्रणाम, खुश रहो। एट सेम टाइम, मास्क लिंग, करेज, ब्लड बाथ। दीपक, तुम भी खाना खा लो, ठंडा हो जाएगा। नहीं भैया, अभी आप खाओ, हम थोड़ा वोकेबलरी याद कर लें फिर खाते हैं। आज स्कूल में सेमिनार था ना, क्या हुआ? अरे हाँ दद्दा, आज स्कूल में जज साहब आए थे। एक बहुत गहराई वाली बात बोल गए आज। का? कह रहे थे कि हम अपने लिए तो बहुत कुछ करते हैं, समाज के लिए क्या करेंगे। बात तो सही है, पर अभी जो हमारे घर की हालत है, ऐसे में हमें सबसे पहले अपने परिवार के बारे में सोचना चाहिए। बात तो सही है। खैर हमारी जब फैमिली खुश रहेगी तो हम समाज के लिए भी कुछ कर सकते हैं। और घर पर बात हुई? हाँ, अम्मा पूछ रही थी आप। ठीक है, आंटी कहीं गई हुई हैं, जब आ जाएंगी तो फोन लेकर घर पर हम भी बात कर लेंगे। दादा, जज साहब की एक और बात हमारे दिमाग में घूम रही है तब से। अब क्या बात घूम रही है? दादा, जज साहब आज सिविल सर्विस के बारे में बात कर रहे थे। कह रहे थे इस स्कूल से निकलकर छोटी मोटी नौकरी तो सभी पा जाते हैं, लेकिन जो सिविल सर्विस में जाएगा मैं उससे पर्सनली मिलना चाहूंगा, ये बोले थे। तो क्या, मुझे भी सिविल सर्विस में जाना है। हाँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें बोर्ड की परीक्षा भी देनी है, पहले उस पर फोकस करो। और वैसे तुम्हारी बोर्ड परीक्षा की स्कीम भी आ गई है,